ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में स्तुति करी है। 3 परिक्रमा लगाई, ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं, और इंद्र ने मात्र 10-11 श्लोकों में स्तुति करी और इनसे कहा तुम्हारा कल्याण हो, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ शासन राज्य करो, मैंने जो अनुशासन बताया है उसे। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा का पद सर्वोच्च पद है। ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है, और इंद्र का स्थान, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। इतनी ब्रह्मा जी की आयु है। तो पहली बात भगवान ने सोचा कि इतना बड़ा पद दिया, बहुत छोटे हैं, तो इसलिए तो क्षमा बड़न, तो चाहे बड़े हों वो क्षमा कर देते हैं छोटों को। दूसरी बात, अंतर क्या था, आप अपराध देखिए। इंद्र ने सारे ब्रज पर डुबोने का अपराध किया है, और ब्रह्मा जी ने क्या करा था, जरा से बछड़े और ग्वाले उनको हरण कर लिया था। कब हरण किया ये भी कथा में जानने लायक बहुत अद्भुत कथा है। जब तक बछड़े भगवान कन्हैया के आसपास थे, नजर में थे, तब तक ब्रह्मा जी हरण नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य इतना है, तुम जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है उसको संसार की माया कभी नहीं लगती। जैसे ही भगवान बछड़ों को देखने चले गए और ग्वाल बाल को छोड़ गए, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल का हरण कर लिया। सीधी सी बात, जिस समय हमारा मन भगवान के अलावा इस संसार में लगता है, बस ब्रह्मा जी की इस सृष्टि के अंदर वो हर लेते हैं। इसीलिए हमारे ब्रजवासी लोग कहते हैं, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। इसीलिए जब कहा करा क्या था अपराध, अंतर सिर्फ इतना था, क्योंकि विश्लेषण करेंगे तो बहुत विश्लेषण होता चला जाएगा, केवल इतना जान लो, साधारण से समझ लो। अंतर सिर्फ इतना था, ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण था, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान और भक्तों के मध्य दूरी बढ़ा दी थी। और इंद्र ने अपराध करा फिर भी क्षमा कर दिया। बोले करा क्या, बोले भगवान और भगवान के भक्तों को मिला दिया। मिलाने वाला श्रेष्ठ होता है और दूर करने वाला खराब होता है, नेष्ट होता है।